हम आज शुरू करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। पास्ट खत्म हो गया है, आप फ्यूचर की तरफ आते हैं, या इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ़ेल मुस्तकबल मुतलक या फ़ेल मुस्तकबल सादा इसको कहते हैं। ये बनाने का तरीका मैंने लिखा है। ये टेंस बनाने के लिए वेल या शेल और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। मनफी बनाने के लिए वेल या शेल को जुमले के बाद नाट लगाते हैं, जबकि सवालिया बनाने के लिए वेल या शेल को जुमले के शुरू में लगाते हैं। ये तो इसको बनाने का तरीका आ गया। अब आप देखें, जैसे मैं इधर एक जुमला लिखा है मैंने, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूंगा। आई शेल एक्ट अपॉन योर एडवाइस। अब देखें, ये दो चीजें हैं, एडवाइस और एडवाइस में क्या फर्क है। एडवीआईसी एडवाइस का मतलब होता है नसीहत, ये नाउन है, और एडवीआईएसई एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना, ये वर्ब है। अब एक्ट अपॉन का मतलब होता है अमल करना। नसीहत के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, टू एक्ट अपॉन, यानी अमल करना। याद रखें, अगर किसी जुमले में ये देखें आई और वी के साथ हमेशा शेल इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर उलट हो, जैसे आई विल एक्ट अपॉन योर एडवाइस का मतलब ये होगा कि मैं आपकी नसीहत पर जरूर अमल करूंगा। जैसे आप कहते हैं मैं कराची जाऊंगा, आई शैल गो टू कराची, मैं कराची जरूर जाऊंगा, आई विल गो टू कराची। जैसे या आप कहते हैं कि मैं उगी जाऊंगा, वो उगी जाएगा, ही विल गो टू उगी। अगर ही शैल गो टू उगी का मतलब है वो उगी जरूर जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम आपको अंदर आने की इजाजत देंगे। वी शैल अलाउ यू टू कम इन। तुम कराची कब जाओगे। व्हेन विल यू गो टू कराची। तुम मकान कब खाली करोगे। व्हेन विल यू वेकेट द हाउस। क्या तुम उसकी मदद करोगे। विल यू हेल्प हिम। वो यहाँ 3:45 आएगा। ही विल कम हेयर 3:45। अब देखिए, ये टाइम का मैं आपको बताता हूं। अब अगर 10:50 हुए हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं 10 to 11। इसी तरह 10:30 बजे हैं, 10:30। 10:15 का मतलब है 9:45 हैं। 20:10 का मतलब होता है 10:20 हो गए हैं। इस टाइम को इस तरह आप करेंगे। वो कल मुझे मिलने आएगा। ही विल कम टू सी मी टुमारो। ठीक है। वो अपना वादा कब पूरा करेगा। व्हेन विल ही फुलफिल हिज प्रॉमिस। वो अपना फर्ज अदा नहीं करेगा। ही विल नॉट पे हिज। वो अपना कर्ज अदा नहीं करेगा। ही विल नॉट पे हिज डेट। डेट कर्ज को कहते हैं। अब देखें, अगर इसी टेंस के हम एक्टिव से पैसिव बनाएं, जैसे मैंने ये जुमला लिखा है, ही विल ईट मैंगो। अब ही सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया। मैंगो विल बी ईटन बाय हिम। आप वर्ब की इधर विल भी लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई, बाई का इजाफा, और ही हिम में चेंज हो गया। इसी तरह ये देखिए, वेल यू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गाओगे। इसको पैसिव में चेंज करें, वेल अ सॉन्ग बी संग बाय यू। यानी इसमें देखें, वेल सवालिया है, पहले आ गया, अ सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट की जगह आ गया। अच्छा, बी अपनी जगह पे मौजूद है। वर्ब की सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, सिंग सेंग संग। बाय यू, बाय का इजाफा किया, यू ही रहता है। ठीक है। हु विल हेल्प यू बाय होम। जहां पे जुमले के शुरू में अगर ये हु आ जाता है तो पैसिव बनाते वक्त बाय होम लगता है। बाय होम विल यू बी हेल्प्ड। इसी तरह आई विल राइट अ लेटर। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। यानी एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ऐसे चेंज करते हैं। तो ये आज का टेंस था, ये सारा मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट नहीं, क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, ये सारा ये है। ओके।